तो अब देखते हैं, हमारा चल रहा था 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का मैथ, जिसको कहा जाता है एपी। एपी चैप्टर हमारा चल रहा था। एपी का मतलब क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक बन चुका था, मतलब इसका वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो है तो अगले इस वीडियो में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको बताए थे पहले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे कम से कम पीछे वाले थ्योरी या इसका पहले का वीडियो देख कर ही बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे क्या होगा, फायदा को समझ में आ सके। और आगे का वीडियो अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो उसको देखते हैं। जो भी अभी नए हैं तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट करना ना भूले, जरूर कमेंट करें, ताकि हर चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन डाल दें कि घर पर बैठकर रिविजन आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं एक एपी, चैप्टर एपी है तो एपी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, कह रहे हैं कि एक एपी में 50 पद है। कितना पद है? 50 पद है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो बोर्ड पर सामने लिखा है। ठीक, और जिसको भी जो प्रॉब्लम होता है वीडियो खोजने में, तो वो ग्रुप में भी डाल सकता है, कमेंट में भी लिख सकता है, उसके वीडियो को हाईलाइट कर दिया जाएगा, आसानी से पहचान में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या है, ध्यान से देखना है। ये सब क्वेश्चन जो है छोटा छोटा होता है, लेकिन ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। और क्या है, कैसे, देखो एक एपी में 50 पद है। कुल कितना पद है? 50 पद। ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। एक बार समझ में आ जाएगा तो बनाने में समय नहीं लगेगा। ठीक, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? 12। और अंतिम पद 106। अंतिम का मतलब टोटल पद कितना बा? टोटल पद 50 गो, और 50वां पद कितना है? 106। और तीसरा पद हमारा दिया है कितना? 12। कह रहे कौन सा पद निकालने के लिए? 29वां। 29वां के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए प्लस का होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो कभी भी जो पद कहेगा उससे हम क्या लिखेंगे? एक कम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है, जब ए का मान दिया है, इसमें नहीं दिया है ना, ए का मान दिया है ना डी का मान दिया है, तो अपना से जब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है? सार्वंतर डी है। यही ना होता है। जब नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है? डी है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तीसरा पद 12 है। पहले इसके बारे में सोचेंगे, तो तीसरा को क्या लिखेंगे? A3 अब बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब तीसरा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो A + 2D बराबर 12। समीकरण नंबर समझ में आता कैसे समीकरण निकालेगा? जब भी तीसरा चौथा कहीं तो जानते बड़े वो कम करके लिख के और बाद लिख दो। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। टोटल पद कितना है? 50। तो 50वां पद कितना है? 100। तो 50वां पद को लिख सकते हैं अंतिम पद बराबर कितना दिया है? 106। मतलब A 50 बराबर कितना है? 106 है। तो A 50 को क्या लिख सकते हैं? A + 49D बराबर 100 कितना? समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? ए और डी का मान निकालना है। बस मेन जानते बड़ा हीरो एक के बा ए और डी। ए और डी पकड़ा जैसन विलेन, तो समझो सब विलेन पकड़ा जैसन। ठीक बा। और ए और डी पकड़े खातिर सामने आ गइल बा। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन, लेकिन सबसे आसान क्या होता है? विलोपन। दोनों में से कौन सा समीकरण बड़ा है? दूसरा। तो दूसरा में से पहले को घटाने पर, तो समीकरण 1 2 -1
से, मतलब 2 में से 1 को घटाने पर। अब देखा घटाइबा कैसे, थोड़ा ध्यान में रखा भाई, ए वाला के ए वाला में से घटा देबा, अंक वाला के अंक वाला में से। तो भाई पहले उतार दो, दूसरा में से घटाइबा ना, तो दूसरा के लिखा, दूसरा का लिखब ए प्लस 49d माइनस माइनस लिखब। ओकरा बाद हाई लिखब ए वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस 2d आ बराबर 106 में से कितना घटाइब, 106 दूसरा है ना, अब माइनस कहता ना, कहीं दिक्कत। अब भाई क्या कर, माइनस से गुणा कर दो, बाटावा वाला सा आसान रहे कटाए में, ठीक। ए प्लस 49d, अब माइनस से गुणा करो, माइनस से लिख दो, हाइयो माइनस से लिख दो 2d, अब बराबर में है घटा दो, कहता ना बताओ। अरे घटावा ना, कहता ना खोल 106 और 12 घटा दो, है हो गई 4 हो गई ना, अही क्या घटा दो तो 9, 94 हो गई, तो एजा लिख दो कहता ना 94, कहीं दिक्कत। अब ये देखा ए से का हो गई 49 गो में से 2 गो घटा ला, कितना हो 47d, अब बराबर कहता ना 94, 47 दूना कितना होखेला 94, तो 2 बार में ही कट गई। तब बताओ डी बराबर कितना गई 2, डी के मान निकल गई। अब हमको निकालना है किसका मान, ए। तो ए का मान निकालने के लिए कौन समीकरण रख दे, 1 चाहे 2 में। तो यहाँ पर चलते हैं समीकरण 1 से या 1 में रखने पर, यही ना। यहाँ पर मान हमारा क्या है, ए प्लस 2d बराबर कितना है 12। ए के जगह जेम का तेम ए का मान निकालना है हमारा, अब प्लस 2 गुणे डी के जगह कितना 2, अब बराबर में क्या हो जाएगा 12। अब बताओ 2 दूना कितना, प्लस उधर जाएगा तो हमारा माइनस में, तो इसलिए ए बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस कितना 4, ए का मान कितना हो जाएगा 8। ए और डी का मान निकल गया हमारा, बस इसी का जरूरत था। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में हमको कौन सा निकालना है, 29वां पद। तो यहाँ पर वो सही लिख दो 29वां पद बराबर फार्मूला का 28d, कोई दिक्कत। अब ए प्लस 28d, अब इतना आसान ना निकल तक निकली। ए के जगह पर कितना रखबा 8, अब प्लस 28 गुणे 2, चेक कर आंसर कितना होगा, 8 के 8 हो गई, 8 दूना 16 और 2 दूना 4 1 5, 8 6 14, आंसर चेक करो, ठीक बा। तो यहाँ तक इसी तरह से बना सकते हैं। और क्वेश्चन में इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में कौन कितने और कितना पूछेगा तो हमको याद रखना है क्या निकलना है, एन का मान निकलना है। जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। उतारो। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से कितना है 4 और -8 है, तीसरा और 9वां पद दिया है, तो कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। कौन के मतलब हमें क्या निकलना है, एन का मान निकलना है। बताए है इससे पहले कि अगर क्वेश्चन में कौन कितना और कितने कहेगा तो दिमाग में रखना है क्या निकलना है, हमको एन निकलना है। तो यहाँ पर एन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए और डी चाहिए। ए और क्या चाहिए, डी। और ए और डी इसमें तो दिया नहीं है, तो पद दिया है, कह रहा है कि तीसरा और 9वां पद दिया है। तो इससे हम क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। जब ए और डी नहीं दिया है तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, सार्वंतर एक गधा क्या नहीं डी है। सार्वंतर क्या है, डी है। बार बार बताओ गुलबा की सार्वंतर डी ही होता है, ठीक। जब नहीं दिया जाता है तो डी होता है। हम क्या है को पूछा था तो तू न बताइबा कि डी है, तो तू कहो पीछे से क्या है। चलो देखो, तब प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी। अब चलते हैं प्रश्न में क्या कर रहा है कि तीसरा पद दिया है हमारा, तीसरा पद। तो तीसरा को क्या लिख सकते हैं,
A3 अब बराबर कितना दिया है 4 दिया है। A3 के मतलब तीसरा पद कितना दिया है 4। तो तीसरा को लिखेंगे क्या A प्लस 2D अब बराबर 4 समीकरण नंबर कैसे देखो। और कौन सा पद दिया है 9 तो A9 बराबर हमारा मान कितना दिया है -8। अब इनको के तोड़ के बनना ला तो 9 का लिखवा A प्लस 8D अब बराबर -8 समीकरण नंबर 2। अब एक के विलोपन या प्रतिस्थापन से कसौ बना सकेला ठीक बा। अब बताओ विलोपन से बनैबा ना तो कौन सा मान बढ़बा 1 होला कि 2 होला 1 होला बा ना चाहे 2 होला में से घटाइबा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक बा ओकरों में से घटा सकेला ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से यही ना बा 1 और 2 से जब बनाओ ली तो बताओ मान कितना होगी। A प्लस 2D अब माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम A प्लस 8D माइनस के मतलब घटा होते हैं तब 11 का से उतार देगा। अब अंक वाला के लिखो अब केकरा में से घटाइलो पहिलका में से पहिलका के मान कितना बा 4 यही ना तो एजा लिखबा कितना 4 अब माइनस आएगो माइनस में बा पहले से यही ना बा माइनस में बा तो माइनस में लिख दूँ करा माइनस देखे बस। अब इनका के तोड़ लग A प्लस 2D आई माइनस से करब तो माइनस A आ -8D अब बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो जी -12 यही ना जी माइनस का हो जी 12 प्लस हो कि लेकिन चिन्ह रही माइनस के -12 चेक करो। अब ओकरा पे देख A से का वैल्यू का बोल समाप्त 2 में से 8 घटाओ तो -6D अब बराबर माइनस कितना 12 -6 दूना 12 मान प्लस में आ गई D बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसको रखेंगे कहा समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से जब 1 से चलेंगे तो 1 का मान हमारा कितना है A प्लस 2D अब बराबर मान कितना है 4। A प्लस D का मान हमारा निकला है 2 गुणे 2 अब बराबर में 4 और इसलिए A बराबर बताओ मान कितना के यहाँ पर तरह के माइनस माइनस प्लस है जब माइनस ना रहे ठीक बा चेक करो ठीक बा यहाँ पर माइनस ना रही अब कटाओ ली तो यही हो कि माइनस कितना हो जी 2 हो जी माइनस माइनस प्लस अगर बाहर माइनस रही तब माइनस के चिन्ह रही लेकिन दोनों अंदर में बा मानू तब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस तो ये मान हमारा प्लस में होगा और D का मान हमारा कितना गया -2। अब यहाँ पर रखेंगे हम कितना D के जगह 2 तो पहले से है और ब्रैकेट में रखेंगे माइनस कितना 2 अब बराबर में कितना हो गया 4। अब इसलिए A का मान यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा। अब उस साइड ले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा प्लस में तो 4 आई माइनस वाला का हो जाएगा +4 तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8। A और D का मान निकल गया। हमारा कौन सा पद पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा तो A बराबर 8 D बराबर हो गया -2 D बराबर -2 अंतिम पद कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं कितना 0 तो n बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू का हो जाएगा D। इसी पर का मान को निकालते हैं A के जगह पर मान हमारा कितना हो जाएगा 8 अब प्लस n का मान नहीं दिया है पूछ रहा है तो 1 आ यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2 अब बराबर में कितना 0। अब 8 प्लस में बन जाए तो माइनस में तो इन्हें बच का जाए n -1 अब -2 अब बराबर माइनस कितना 8 हो जाए तो n -1 अब बराबर कितना हो जाए -8 अब बाटा में माइनस का हो जाए 2 माइनस से माइनस कैंसिल आई n -1 बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया।
n-1 बराबर 4। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, अब माइनस में है इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा +1, तो n बराबर हो जाएगा 5। मतलब पांचवा पद जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही होगा आंसर 5 नंबर का। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर, और 10 नंबर बहुत ही आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। 2 नंबरिया में ये सब सवाल ज्यादा पूछते हैं। कह रहे कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें से कितना अधिक है 7 अधिक है। 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर के मतलब क्या निकालना है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। अगर किसी भी एपी वाला में ए और डी का मान नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे मान लेना है अपने से खुद से। माना कि एपी का प्रथम पद क्या होता है ए और सारवंतर क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से। ठीक, यहाँ पर सारवंतर हमें ज्ञात करना है, तो दिया क्या है एपी का 17वां पद। कौन सा पद 17वां। तो एपी का 17वां पद के मतलब क्या हो जाएगा ए 17 बराबर का दिया है, ध्यान में रखा है, ये समझे के बाद। एपी का 17वां पद करे उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना है 7 अधिक है, तब बराबर 10वें पद से 7 अधिक। 7 का है अधिक है। थोड़ा ध्यान से समझे लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान में रखा। एजन अगर ध्यान ना दिला ना तो एलबीटी हो जाए, लूट ली। अब चलो देखा है नहीं, तो ए 17 मतलब करे 17वां पद उसके 10वां से कितना अधिक है, तो हई अधिक बा 10वां से कितना 7 अधिक हो गई। अब अधिके बा, अधिके में अधिक जोड़ देबा तो उस समय तो बेसी हो जाए, हई बेचारा कम हो जाए। तो बराबर के मतलब दोनों ओर के मान को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। हयो 17वां हो गुल, हयो देखा 17वां हो गुल, तारा सोचो 7 एक तरह सो गुल ना। लेकिन 17वां के क्या लिखे अब सोल्यूशन में ए प्लस 16d है, 10वां के क्या लिखे ए प्लस 9d हो गई ले। आई कितना अधिक बा तो प्लस खाली को दो 7, जितना अधिक बा वो करे उतना अधिक क्या के लिख दे, समझ में आई ले। अब देखा ही इन्हें ए प्लस है 16d हो गई आहे, दोनों मान के अलावा ए साइड तो प्लस बता काफी माइनस ए आ माइनस 9d आई बराबर 7 ओकरा को नहीं रहे दा, तू नहीं रह एक जात वाला के एक जात में रखा, उ जोड़ा पारी के ऊपर नहीं खे तो ओकरा को नहीं रहे दा। ठीक बा, बाद में देखल जी का जोड़ा पारी भेटा तो संकी ना। अब ये चेक कर इनका जोड़ा पारी है तो समाप्त हो गई, एगो उड़ गई सन। 16 में से 9 घटावा कितना 7d अब बराबर में कितना 7, इसलिए d बराबर कितना हो गई 7 और बाटा में 7, तो d बराबर कितना, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी को बनाते अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 11, और 11 नंबर सवाल में हमारा दिया क्या है, तो सामने देखा है एपी दे लेगा। ठीक बा, अब जहां पर एपी दिया रहता है वहां पर मानने का जरूरत नहीं है, ए और डी हम नहीं मानेंगे। ठीक, इससे पहले वाला में हम लिखे हैं माना कि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर का है डी, माने है ना। लेकिन यहाँ पर जब एपी दिया रहता है तो हमें ए और डी मानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एपी दिया है 3, 15, 27, 39 का कह रहे कौन सा पद, कौन के मतलब हमें क्या निकालना है, कौन का मतलब निकालना क्या है, हमें एन का मान निकालना है। पहले ही बता दिए है कि डायरेक्ट पहचान लेना है या बस फार्मूला पर रखकर बना देना है, ना तो गबड़ा जी है कि एन निकाले के बाद कि एन निकाले के बाद, समझ में आई ले। तो हमें एन निकालना है, लेकिन कह रहे हैं उसके 54वें पद से 132 का है अधिक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, का दे दिया है इसमें ए बराबर हमारा मान कितना दिया है बताओ 3, और डी बराबर मान कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 है ना। तो 15 में से 3 घटा दो तो कहता ना आ गई ले। प्रश्न से आओ, प्रश्न में अब क्या कहता है, लाइन में आओ।
ठीक। कह रहा है कि 94 से 132 अधिक है, तो यही इसी तरह लिखा 94 से 132 अधिक है, यही ना। अधिक के मतलब प्लस की माइनस? प्लस। अब देखा 94 के का लिख सकला, एकरा कैसे भी लिख सकला 94 आ प्लस का था ना 132 लिख सकला। 94 प्लस 132, 94 के लिख ए प्लस कितना हो जी 53 डी आ प्लस 100 का था ना 32 हो गई। अब ए की वैल्यू कितना बा बताओ ऊपर 3 आ प्लस आई 53 आ गुणे में आई कद कता ना 12 आ प्लस 132 टोटल बताओ कितना हो गई। नीचे आ जा पहले एक लाइन में आओ है कितना 3 आ प्लस है कितना ही रहा 636 आ 132 कितना होता है टोटल मिला के 771। तो टोटल हमारा मान आ रहा है 771 आ गया। ये किसका मान है हमारा एन का मान है, याद रखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं एन बराबर हमारा मान कितना गया 771। अब बताओ कह रहा है कि टोटल मान दे दिलस, एन के मान दे दिलस, ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है हमारा एन का मान। तो एन का मान के लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ क्वेश्चन में कह रहे हैं कौन, ताव है ने कौन कितने आदमी थे 4 आदमी थे। कैसे कहला अरे वो संबा कितने आदमी थे 2 आदमी। एजा निकाल दिया जब कितना आदमी बड़ा। ठीक। फॉर्मूला देखो का बा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के देखा मान दिले बा ना आइल बा कितना 771 बाद में रखल जी। ए का मान बताओ 3 आ प्लस एन का मान निकाल ही के बा। तो उनकरा के छेड़छाड़ मत करो जब निकाले के बार ठीक बा, उनकरा का सही रहे दा। आ डी के जगह पर कितना रखा ही 12 है ना बा। तो गुणे में लिख दो 12 बराबर 771 हो गई। अब देखा प्लस में क्या रख ले जाओ साइड। तो एन माइनस 1 आ गुणे में कितना हो गई 12 आ बराबर 771 आ माइनस कितना बारी बारी से ले जा, बारी बारी से उनका खातिरदारी करा। ठीक बा, एक बार ले जा घर द्वार भर जाई तहरे खातिरदारी कर दिया आदमी। ठीक बा, ऐसे बारी बारी से पहले 3 के खातिरदारी करके हटा दा, फिर 12 के ले जा जौन बची। इससे का कहला स्टेप बाय स्टेप मैथ टूटते रहता है और स्टेप बाय स्टेप यही सब देखा जाता है कि मैथ में स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो घटा दो एन माइनस 1 आ गुणे 12 घटेगा तो कितना होगी बताओ कितना होगा 768। कहीं दिक्कत है अभी देखा गुणा बावन अभी भेजबा ना खातिरदारी खातिर तो हेने बच के गोइल एन माइनस 1 बस अब बराबर 768 और बाटा में कहता ना 12 छके 64 है। वो सांबा कितना बार में कट गया 4 बार में कि 64 बार में उड़ गया। 64 को आदमी रसन किरण। ठीक बा, ध्यान में रखा। आ देखा एगो लुकाइल बा भी है ने झाड़ी में लुकाइल बा, खोजा इनके रखे कौना से खोजला हाई जान ला हाई खोजेला फ्री फायर में कहा सब टेलीस्कोप से देख कहाँ लुकाइल बा। अब देखा ने खोजा तो एन माइनस 1 अब बराबर में ही मान कितना हो गई 64 आएगा लुकाइल बा तो ओने जाई तो जुड़ जाई ना ओकरा पार्टी में। अब देखा दूसरा पार्टी में जा गुल बा तो एक तरह के अपन भाई लुका के कसौ भागी ना जंगल में अपना पार्टी में भेज दो करा के। इसलिए एन बराबर 64 है प्लस 1 तो एन बराबर कितना हाँ तो टोटल कितना बा समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट। और इससे पहले का वीडियो भी जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी दिक्कत रहता है तो कमेंट में लिखकर
बता सकता है, और जिस विषय में अगर प्रॉब्लम है उस विषय का वीडियो बनाकर डाला जाएगा। जरूर नहीं है कि मैथ का, मैथ साइंस हर विषय का अगर प्रॉब्लम है तो उसका वीडियो बनाकर डाला जाएगा, संस्कृत वगैरह सबका। ठीक, तो यहाँ तक जो कंप्लीट कोई भी अगर दिक्कत है तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और जिसको भी ऑब्जेक्टिव का काम है तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले डाला जा चुका है पहले ही साल में। ठीक, उस पर लिखा ही ऑब्जेक्टिव, जो भी चैप्टर का खोजिए ऑब्जेक्टिव उस पर मिल जाएगा। ठीक, और फिर मिलेंगे नए इसके आगे के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहे। जय हिंद, जय भारत। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं।